तो कैसे हो दोस्त? सब बढ़िया चल रहा है और कंट्रोवर्सी का मजा तो लिया ही जा रहा है। लेकिन इसी कंट्रोवर्सी में एक और बात हमारे बीच आई है जो कि आप लोगों को पता चल गया होगा। मैं अक्सर बहुत देर से रहता हूँ और मुझे देर से ही आनंद आता है क्योंकि हर चीज को समझ करके बोलने में ज्यादा मजा आता है। देखिए अब होता क्या है कि अंजलि राघव जी का एक पोस्ट आता है, वो 12 घंटा से ज्यादा हो गए हैं ये पोस्ट है उनका। उनका पोस्ट का कहने का मतलब यही है कि भाई पावर स्टार पवन सिंह की तरफ से जो लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं उन लोगों से यही उम्मीद थी। इस बात को मैं काउंटर करना चाहूंगा, भाई आपको ये उम्मीद नहीं होनी चाहिए थी। उम्मीद थी का मतलब समझ रहे हो, ये चीज डिस्क्रिप्टेड थी। ये चीज को सिग्मा मत लगा देना भाई ये चीज ओवर हो रही है आजकल, मैं देख रहा हूँ ओवर नहीं है। पर इस चीज को मैं काउंटर करना चाहूंगा कि अगर आपको पता था कि यही उम्मीद है, आपकी यही उम्मीद थी कि अगर हम पावर स्टार कुछ बोलेंगे तो उस तरीके से इसी तरह से ट्रोलिंग होगी, तो भाई इसी तरीके से अगर ट्रोलिंग होनी है और आपको उम्मीद थी तो मतलब आपने जो किया वो डिस्क्रिप्टेड थी। दूसरा चीज, उसके जो पुराने पुराने क्लिप्स हैं उसको उठाने में टाइम लग रहा है कि लोगों को बहुत मेहनत लग रही है। तो मेहनत नहीं लग रहा, हमारे फीड पर आ रहा है वो। हम जब इसको स्क्रॉल कर रहे थे यूट्यूब पर तो अचानक से ऊपर ही छप गया वो। भाई अब जिसके जितने बड़े कारनामे उतने जल्दी आ जाते हैं सामने। तो वो आपका सर्टिफिकेट था, जो चीज को आप छुपाना चाहते थे वो फ्रंट पे हमारे फीड पर आया था, कोई सर्च करना नहीं गया था, ठीक है। और भोजपुरी वाले तो बाल का खाल निकाल लेते हैं, तो आप लोग जानते ही हैं गड़े मुर्दे उखाड़ने में बहुत पारंगत इन लोगों। अगर गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई ऐसा कंपटीशन होता ना तो भोजपुरी वालों में जरूर हर साल कोई ना कोई इसमें नॉमिनेशन में इनका नाम जरूर आता। तो ये चीज है, पर होता नहीं है तो यार बहुत दुख की बात है। खैर, दूसरा इनका बात कुछ इस टाइप से था कि इस बार बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। पैसे का तो नहीं पता मैडम, लेकिन ये बात बताओ कि आपके फॉलोवर कितने बढ़ गए? कुछ तो फॉलोवर बढ़े होंगे, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, उसका कोई हिसाब तो देना ही चाहिए। अगर पैसे की बात है तो गाने के लिए आपको कितने पैसे मिले थे? और एक चीज है कि हरियाणा इंडस्ट्री में जो आप काम करते थे उस इंडस्ट्री से कितने बढ़ा करके पैसे मिले, थोड़ा उसका भी हिसाब हो जाए। अगर हिसाब ही होना पैसों का ही है तो पैसों का भी हिसाब हो जाए। और थोड़ा सा ये कंट्रोवर्सी से आपको कितना फायदा हुआ है, पर्सनली कितना फायदा हुआ, इंडस्ट्री को कितना फायदा हुआ। अब आप कहोगे भाई इंडस्ट्री को इससे फायदा हो जाएगा। इंडस्ट्री को फायदा ऐसा होगा कि हमने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे फैन फॉलोइंग वाले लोग जो कि हरियाणा के हैं और पावर स्टार पर जो वक्तव्य दे रहे हैं, अपना भाषण दे रहे हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ कि उनका चैनल एक 10 चैनल था, मतलब कि लाखों में, मतलब मिलियनों में उनका सब्सक्राइबर है, वो फॉलोवर हैं इंस्टाग्राम पर। लेकिन व्यूज कितना जाता है? 12,000 15,000 10,000 5,000 20,000 इस तरीके से। और वो जब पावर स्टार पर बोलते हैं तो देखो 6 लाख 8 लाख 1 मिलियन। तो जिसका जिसका चैनल डेथ कर गया था वो तो उन सारे चैनल का जिसका जिसका रिच एकदम से डाउन था, एकदम से पीक पर पहुंच गया। तो भाई पूरी इंडस्ट्री का फायदा हुआ। जो जो लोग पावर स्टार पर बात किए उसके बाद कह रहे भाई तुम भी 2 शब्द बोल दो, अच्छे से बोलना, मिला करके बोलना, क्योंकि पावर स्टार है कब कहाँ दबा दे कौन पता नहीं है, पर बोल दो अगर तो बढ़िया। अगर चैनल जिसका जिसका डेथ हुआ है तो भाई एक टैबलेट आई है और इस टैबलेट को अगर आप लोग खा लोगे ना, मतलब यूज करोगे ना, तो हाँ मोबाइल में यार ऐसा नहीं करना तो अगर उस टैबलेट का मोबाइल में यूज करोगे ना, कुछ भी बोल दिया अगर मुंह से, तो पावर स्टार का नाम मुंह पर आया, चाहे तुम जिस हिसाब में बोल दो, तुम्हारा चैनल जो अगर डेथ है तो वो काम करना चालू हो जाएगा। और ये सारे इंडस्ट्री का पूरा फायदा है। कुछ लोग इंडस्ट्री के हैं, कुछ लोग क्या बात करेंगे। मासूम शर्मा का कल एक पोस्ट हमने देखा था, हालांकि उनके ही गाने को बना करके भोजपुरी में डाला गया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है भोजपुरी में भी। तो भाई जब कोई ऐसा लड़का है जो कि अभी बिगिनर है, अभी स्टार्टिंग ही कर रहा है, जिसके पास अभी म्यूजिक खरीदने के लिए भी 2-4-10 हज़ार रुपए नहीं है, तो क्या करेगा? ऐसे लोग उठते हैं ना। लेकिन इतना टैलेंट देखो भाई कि इसको भी लोग पसंद कर रहे हो, आप जिसका विरोध कर रहे हो। 34,000 के कितना लोग इस पर रील्स बना चुके हैं, कितने लोग प्रतिक्रिया, और 34 का अगर कितना मल्टीप्लाई करोगे कि आप तक पहुंची वो चीज, और बहुत लोगों तक पहुंची होगी। लोग उस चीज का भी मजा ले रहे हैं, अच्छा लग रहा सुनने में। जबकि सब 500-1000 रुपए वाली म्यूजिक रिदम बीट शब्द वगैरह वगैरह लगा करके कोई बढ़िया सेटअप नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि उसमें कोई सुपरस्टार शामिल हो कि जिसका कोई गाना कभी जिंदगी में भी ऐसा हो जो कि 10-20 मिलियन गया हो, तो ऐसा भी कोई नहीं। उसके बावजूद तक इतना बढ़िया परचम लहरा रहा है ना, तो बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। भोजपुरी इंडस्ट्री को जिस तरीके से बताते हैं डस्ट इंडस्ट्री है, ये है, वो है, दिस दैट है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडस्ट्री में जितनी अच्छी म्यूजिक है, आजकल बॉलीवुड में उतने अच्छे गाने नहीं चलते हैं। एक खूब बड़े सुपरस्टार के गाना लिया वो ठीक है, पर भोजपुरी में जितना बढ़िया गाना आ जाता है ना, और आपकी इंडस्ट्री से ही लोग आकर के भोजपुरी में काम कर रहे हैं। और बहुत ऐसे लोग हैं, और आज से नहीं बहुत दिन पहले से भी, चाहे वो सपना चौधरी हो गए हैं, चाहे सोनम मलिक हो गए हैं, चाहे अभी इनका जो हाल फिलहाल में आया था
वो हो गए हैं, चाहे कोनो मिश्रा जी करके थे अभी पिछली बार, वो काम करने से वंचित रह गए, बट भोजपुरी में उनका बहुत ज़्यादा अहम भूमिका रहा है, स्टेज स्टेज तक तो वो गए ही है, बाकी का सफ़र वो अपने ही से काट लिए। अभी भी पावर स्टार के साथ एक लोगों का और गाना शूट हो रहा था, नाम नहीं याद आ रहा है, पर अभी शूट है, वो भी रिलीज होने वाला है, तो वो भी उसी इंडस्ट्री के हैं। तो भाई कुछ लोग ये बात कर रहे थे, अभी कल ही सोनम मलिक का ही एक पोस्ट देख रहे थे कि हरियाणा में उनको काम नहीं मिल रहा है, इसलिए भोजपुरी में वो ट्रोलिंग करके और काम की तलाश में है। इस तरीके का कुछ मेंशन था। भाई हमारे इंडस्ट्री के नहीं है, सोनम मलिक इनके इंडस्ट्री के हैं, लेकिन देखो भाई अपने ही इंडस्ट्री में, जबकि ये भी एक लेडी है, एक ये भी आर्टिस्ट है, ये एक एक्ट्रेस है, वो भी एक एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस वो एक ही इंडस्ट्री के, उसके बावजूद देखो आप किस तरीके का सपोर्ट कर रहे हैं पावर स्टार को। तो भाई इससे बड़ी बेइज्जती वाली बात है, कोई एक इंसान को दिखा दो जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री का हो, कोई भी हीरो हो, कोई भी हीरोइन हो, कोई भी एक्ट्रेस हो, जो कि उसका सपोर्ट कर रहे हो, सामने वाले का नहीं। पर यहाँ पर एक चीज और लगी कि भाई ज्योति सिंह का जो इंटरव्यू आया था, वो कह रही थी कि भाई ठीक है एक्ट्रेस उसे क्या होता, वो भी किसी की बहन होगी, बेटी होगी, ये वो दिस दैट, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर इसका इशू नहीं बनाया गया होता तो वो बहुत नॉर्मल होती और उसको किसी के याद में, किसी के नोटिस में नहीं आता। पर बदनाम करने की साजिश, और उसमें अगर ये भी उस तरीके से ही बोलेंगे कुछ दूसरे की साइड लेकर के, तो मुझे लगता है यही एक छोटी सी, बहुत छोटी सी पॉइंट है। यहाँ पर पावर स्टार को ऐसा लगता होगा कि अभी कोई चीज सुलझा ही नहीं है, बीच में इतनी बड़ी पुक्का दे करके, और ये रिश्ते को पहले ही खराब कर लेते होंगे, फिर सोचते होंगे क्या कर बोल दे। इनकी इंटरव्यू में कुछ ऐसी कोड करने वाली बात होती है, मेरे ख्याल से मुझे जो लग जाती है कि कोड करने वाली बात होती है कि अगर 20 मिनट का इंटरव्यू है तो उसमें 30 सेकंड की बात ऐसी होती है जो नहीं बोलनी चाहिए होती है, बट लोग बोल जाते हैं। और इसलिए नहीं बोल जाते हैं कि भाई वो बात अपने ग्रोथ में किसी दूसरे और किसी तीसरे के पार्टिकुलर में अगर देखेंगे तो उस बीच में ये तीसरे का सपोर्ट ले लेते हैं, जिस तरीके से इस बार वो अंजलि राघव का सपोर्ट ले ली। तो ये चीजें गलत है भाई, अपने परिवार में अपनों का सपोर्ट लिया जाता है। बाकी आपको क्या लगता है सब चर्चाओं पर कमेंट में दाग दीजिए। मिलते अगले वीडियो में कोई नया फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।